पर दुखी क्यों हैं, इसका कारण आज हम समझा देते हैं। कौन कौन समझना चाहता कि हम दुखी क्यों हैं? दुखी होने का कारण कौन कौन जानना चाहता? हाथ उठाओ। अच्छा, पूरा प्रयागराज जानना चाहता? हाथ नीचे कर लो। सुनो, दुखी होने का पहला कारण सुनो। पहला कारण है मेरा मानना। क्या मानना? दुख क्या है? ये मेरा है, और उसको कुछ हो जाए सोई दुखी हो जाते हो। भाई, चोट तो रोज लगती, एक्सीडेंट रोज होते, लोग रोज मरते, पर रोज दुखी हम लोग नहीं होते। कब दुखी होते? जब कोई किसी अपने को चोट लगे, अपने का एक्सीडेंट हो, तब क्या होता है? दुख होता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख हमको किसी के चोट लगने से नहीं होता, किसी अपने को चोट लगे इससे दुख होता। मतलब किसी को अपना मान लेने से दुख होता है। ये पहला कारण। दुख का दूसरा कारण सुनो। पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। दुख का दूसरा कारण है लालच बुरी बलाए। ये दूसरा कारण है। हमारे पास एक गाड़ी है, पड़ोसी पे दो क्यों हैं? हमारे पास फॉर्च्यूनर है, पड़ोसी पे डिफेंडर क्यों है? हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, उस पर मोटरसाइकिल क्यों है? अपनी तुलना दूसरों से करना, यही दुख का दूसरा कारण है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। अब दुख का तीसरा कारण सुनो। पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। दुख का तीसरा कारण है कल की फिक्र करना। कब की? बोलो 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 बोलो। एक संत कहते थे, कल की फिक्र नहीं, हम मुट्ठी में आज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पर ताज रखते हैं। तो दुख का तीसरा कारण क्या है? हमारे भारत में, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में 6 दिन काम करेंगे, 2 दिन पी के टुन्न पड़े रहेंगे, सब बर्बाद कर देंगे और फिर काम करेंगे। हाँ, विदेशों में यही होता है। 6 दिन काम करेंगे और वीकेंडली सैटरडे संडे को खाएंगे, पिएंगे, पार्टी पब क्लब करेंगे और सो जाएंगे। लेकिन भारत में अभी बीच में अफवाहें चल रही थी कि सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला, पृथ्वी पूरी नप जाएगी, तप जाएगी। हम थे गांव में, हमारी सगी चाची जी अचार रख रही थी, बहुत सारा। हमने पूछा, चाची जी इतना अचार क्यों रख रही? बोले बेटा अगले साल के लिए। तो हमें हंसी आई, तो वो पूछने लगी हंस क्यों रहे? हम कहा दुनिया में चल रहा है कि 1 महीने में निपट जाएंगे, तुम अगले साल का अचार रख रही हैं। इस बात पे हंस रहे। तो जिसे कल की फिक्र है वो दुखी रहेगा। ये दुख का तीसरा कारण, कल की चिंता। एक संत हुए, आहा, याद आ गई तो सुनो। एक संत हुए, उनका नाम लोमस ऋषि हुआ। क्या हुआ नाम? लोमस ऋषि। बड़े चिरजीवी संत, आहा। उनकी बड़ी लंबी आयु, आयु में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा चलती तो लोमस ऋषि की चलती। एक दिन रास्ते से चले जा रहे थे। बाबा कहां जा रहे? झोपड़ी में। बोले हमारी झोपड़ी नहीं। झोपड़ी क्यों नहीं बनाई? बोले छोटी सी जिंदगी की क्या झोपड़ी बनाए, छोटी सी तो जिंदगी है, झोपड़ी बना के करेंगे क्या? तो किसी ने पूछा, महाराज कितनी छोटी जिंदगी है, आपने देख लिया कि कितने दिन में मरोगे? बोले हमने देख लिया। कितने दिन में? बोले जितने हमारे शरीर में रोम है, ये सब रोम जिस दिन गिर जाएंगे उसी दिन हम मर जाएंगे। अच्छा महाराज, तो ये रोम कितने दिन में गिरते हैं? एक दिन में कितने रोम गिर जाते? बोले दिन में नहीं गिरते। बोले महीनों में? बोले नहीं। सालों में? बोले नहीं। बोले फिर रोम कब गिरते? बोले जब एक कल्प बीतता, प्रलय पड़ता, तब हमारा एक रोम गिरता है। बोले जय हो महाराज। एक रोम एक प्रलय पड़ने पर जब गिरता तो विचार करो, इतने रोम हैं, इतने प्रलय पड़ेंगे तब वो मरेंगे। और बताओ, वो भी कह रहे इतनी सी छोटी सी जिंदगी में झोपड़ी बनाकर क्या करें? ये त्याग यदि तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो दुखी नहीं रहोगे। हम चिंता कब की करते? कल की। इसको ऐसे समझो,
प्रयागराज का एक हमारा चेला है, नाम चंगीलाल, बड़ा अमीर सेठ था। एक दिन अपने मुनीम से बोला जरा चेक करो हमारे पास कितनी संपत्ति है। मुनीम ने चेक करके कहा महाराज 9 पीढ़ियां कोई काम ना करे बैठकर खाएंगी इतनी संपत्ति है। सेठ जी बोले वाह, लेकिन 10-15 दिन बाद सेठ जी कमजोर पड़ने लगे, बीमार पड़ गए, कमजोरी आ गई, बीमार पड़ गए। मुनीम ने वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला कोई बीमारी नहीं, चिंता है, टेंशन टेंशन। अच्छा, टेंशन किसी को मेंशन हो जाए तो अटेंशन खत्म हो जाती है। टेंशन किसी के जीवन में मेंशन हो जाए तो अटेंशन खत्म हो जाती है। तो टेंशन में बोले क्या बीमारी है, बोले टेंशन, चिंता है, और कोई बीमारी नहीं। तो वैद्य ने इतना कहा तो मुनीम ने पूछा महाराज सेठ जी एक बात बताओ आपको टेंशन किस बात की है। बोले और तो कोई टेंशन नहीं है, एक टेंशन है। बोले क्या। बोले 9 पीढ़ियां तो बैठ के खा लेंगी, 10वीं का क्या होगा बताओ, ये टेंशन है। मेरे पागलो दुख का यही कारण है। बोलो हम सब भगवान के अंशज हैं। किसके अंशज हैं? बोलो 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 बोलो। भगवान के। किसके? भगवान के अंशज हैं, वंशज हैं। किसके अंशज हैं? अच्छा, भगवान के अंशज हैं, वंशज हैं, फिर भगवान सच्चिदानंद हैं, परमानंद हैं, और हम लोग दुखी क्यों हैं? क्यों दुखी हैं? क्या भगवान को दुख होता है? तो जब हमारे प्रभु को दुख नहीं है, लेस मात्र नहीं छूता, जिनका नाम लेने से दुख भाग जाता, हम उनके अंशज वंशज होकर दुखी क्यों हैं? बताओ क्यों हैं? अब हमसे पूछो क्यों हैं? पूछो जोर से। अरे जरा जोर से तो पूछो। सुनो, हम लोग अपने मूल स्वभाव को भूल गए, इसलिए दुखी हैं। हमारा मूल स्वभाव क्या? आए थे हरि भजन को और घोंटन लगे कपास। हाँ, भगवान के भजन करने को आए थे और कर क्या रहे? ते में तोर, तोर में माया। ये हमारा और ये पराया, ये अपना है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तेरा है। और सच ये है, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा। पागलो, ना तुम्हारा है ना यहां कोई किसी का, सब किसका है। लेकिन हम लोग मानते तो हैं पर जानते तो हैं पर मानते। मंदिर में जाकर के आरती गाते, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा। और ऊपर से कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय। जगदीश। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। और बाहर कहते गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हेरा गई है मेरी, लुगाई भग गई है मेरी। बताइए, अंदर कहते तेरा
बाहर कहते मेरा। बड़े गजब के लोग हैं। हम किसी के घर गए मुंबई में, मुंबई की बात है, एक बहुत अमीर चेला है, मुंबई गए। हमने पूछा बहुत अच्छा मकान है, बड़ी अच्छी कोठी बनी, बड़ा अच्छा बंगला है, किसका मकान है, कौन रहता है? गुरुजी आपका ही है, आपका है, आपका ही है, आपका। हमने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा भाव है। हमने फिर धीरे से कहा जब हमारा है तो तुम क्या कर रहे, तुम कौन हो और क्या कर रहे? लौट के वो हमारी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे हमने सिंह प्रहार कर दिया, थप्पड़ मार दिया हो, ऐसे देखने लगा। भैया यहां बातों से तो कहते भगवान का है, जानते हैं, मानते नहीं। तो हम लोग सच्चिदानंद के अंशज वंशज हैं।